जोहार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी कोई अच्छे ही होंगे। दोस्तों देखिए, एक नया वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी हुई है। यह वैकेंसी बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकल कर आई है दोस्तों, जो कि सरकारी शिक्षक की वैकेंसी है। सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी राज्य से हैं, महिला है या पुरुष है दोस्तों, इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया मौका है दोस्तों कि बिना बीएड किए हुए भी आप शिक्षक बन सकते हैं। जिस आपके पास बीएड नहीं है, टेट नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, आप शिक्षक बन सकते हैं दोस्तों। देखिए, जो भी कैंडिडेट इसमें सिलेक्टेड होते हैं, 56,100 रुपये की पेमेंट है। हालांकि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है, तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जो है वीडियो में बताया जाएगा। क्या योग्यता चाहिए दोस्तों, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, यानी सिलेक्शन कैसे होगा, ये आपको जो है पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताई जाएगी। उम्र सीमा दोस्तों देखिए, कम से कम आपका 18 वर्ष, अधिकतम 65 वर्ष तक कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। फॉर्म भरने का अंतिम तिथि 12 मार्च है। आपको 12 मार्च से पहले ही आवेदन कर लेनी है। फॉर्म आपको दोस्तों ऑनलाइन माध्यम से भरनी है, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आपको फॉर्म भरनी है। तो आपको जो है अप्लाई प्रोसेस पूरा डिटेल में बता दी जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों देखिए, वैकेंसी की नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में इस वैकेंसी की पूरी जानकारी दी गई है। यह वैकेंसी झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की तरफ से जारी किया हुआ है, ठीक है। देखिए, यह जो वैकेंसी है, रेगुलर और बैकलॉग दोनों ही निकल कर आया है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, रेगुलर में 349 पद है और बैकलॉग में 6 पद है दोस्तों। टोटल 355 पदों की नोटिफिकेशन जारी भी है। दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो पोस्ट निकल कर आई है, शिक्षक यानी व्याख्याता यानी लेक्चरर पोस्ट की नोटिफिकेशन है, जो कि राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेजों में चाहिए दोस्तों। व्याख्याता यानी लेक्चरर की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए दोस्तों देखिए, जो पेमेंट है, सैलरी है, देखिए पे स्केल एंट्री पे जो कि 56,100 रुपये है लेवल 9 के अनुसार, ठीक है। ग्रेड ए के अनुसार आपको यहाँ पर पेमेंट मिलेगी। एंट्री पे देखिए 57,700 लेवल 10 के अनुसार पेमेंट मिलेगी। कौन से पोस्ट के लिए लेवल 9 है, कौन से पोस्ट के लिए लेवल 10 के अनुसार आपको पेमेंट मिलेगी, अभी आपको जो है बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए रिक्तियों का विवरण दिया हुआ है, जो कि संकाय का नाम यानी डिपार्टमेंट का नाम देखिए दिया हुआ है, जो कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में वैकेंसी है, केमिस्ट्री में है, सिविल इंजीनियरिंग में है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में है, ड्रेस डिजाइन एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है, इंग्लिश में है, इंटीरियर डिजाइन में है, मैथमेटिक्स में है। उसके बाद दोस्तों देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल में है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में है, माइनिंग इंजीनियरिंग में है, फिजिक्स में है। इसमें दोस्तों देखिए रेगुलर पोस्ट है ये, तो 349 पोस्ट है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, बैकलॉग में दोस्तों 6 पोस्ट है, ठीक है। टोटल जो है 350 पदों की नोटिफिकेशन जारी भी है दोस्तों। देखिए, उम्र सीमा क्या चाहिए इसके लिए, तो ध्यान रखिएगा 1/8/2025 के अनुसार उम्र सीमा की गणना की जा रही है, जो कि अधिकतम 65 वर्ष तक कैंडिडेट जो है फॉर्म को भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर देखिए बताया गया है क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो देखिए, लेक्चरर एंट्री पे जो कि 56,100 रुपये है, लेवल 9 ग्रेड ए के अनुसार पेमेंट है दोस्तों इसमें। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए क्या चाहिए, तो देखिए फॉर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए बताया गया कि BTech BS किए हुए हैं, पोस्ट रिलेवेंट यानी पोस्ट के अनुसार जो पोस्ट निकल कर आई है उस पोस्ट में आप BTech या पर BS किए हुए हैं, तो दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्लास आपका जो है होनी चाहिए, यानी फर्स्ट डिवीज़न के साथ आपका जो है होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए बताया गया है कि फॉर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ पोस्ट के लिए जो है इसमें दोस्तों देखिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो देखिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। मास्टर डिग्री आप किए हुए हैं, जो सब्जेक्ट्स में वैकेंसी निकल कर आई है, जिस विभाग में वैकेंसी है उसमें दोस्तों आपका जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट एट बैचलर या फिर देखिए मास्टर लेवल। जब आपका सिलेक्शन होगी दोस्तों उस समय या फिर दोस्तों आपका देखिए बैचलर यानी ग्रेजुएट में या फिर देखिए मास्टर में, किसी एक में जो है फर्स्ट डिवीज़न से पास होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों और जो पोस्ट है, लेक्चरर एंट्री पे 57,700 से लेवल 10 के अनुसार पेमेंट। देखिए फॉर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, ठीक है, जो कि बैचलर एंड मास्टर डिग्री आप किए हुए हैं पोस्ट रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में,
तो दोस्तों आप आवेदन कर पाइएगा। लेकिन ध्यान रखिए जब आपका सिलेक्शन होगी उस समय किसी एक में, जैसे कि मास्टर में हो या फिर दोस्तों आप देखिए बैचलर में हो, दोनों में से किसी एक में फर्स्ट डिवीज़न आपका जो है होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए फॉर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में इसके लिए दोस्तों क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो देखिए मास्टर डिग्री विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट। आपके पास दोस्तों देखिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट क्लास यानी फर्स्ट डिवीज़न के साथ, या फिर दोस्तों मास्टर डिग्री के बराबर आपके पास क्वालिफिकेशन है रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आपके पास देखिए नेट क्वालिफाई आपका जो है होनी चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों देखिए बाकी जो सब्जेक्ट्स बच गए हैं, जैसे कि देखिए ड्रेस डिज़ाइन, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड इंटीरियर डिज़ाइन के लिए, इन सभी पोस्ट के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए बोला गया कि फॉर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ में जो मेंशन क्वालिफिकेशन है दोस्तों, वो देखिए आपका जो है क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेवल 9 के अनुसार जो है इसमें दोस्तों बीटेक BS डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लेक्चर एंट्री जो कि लेवल 10 के अनुसार, इसमें दोस्तों आपका जो क्वालिफिकेशन है बैचलर एंड मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन रिलेवेंट डिसिप्लिन यानी रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो जिस भी कैंडिडेट के पास है वो देखिए आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों देखिए सिलेक्शन कैसे होगी, चयन का आधार दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता यानी लेक्चरर के पद के लिए निम्नलिखित विवरणी के आधार पर जो है चयन किया जाएगा, जो कि इस तरह से यहाँ पर दोस्तों देखिए अंकों का जो है विभाजन किया हुआ है। दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो सिलेक्शन आपका होगा एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर जो है सिलेक्शन होगी, प्लस में आपका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, एकेडमिक रिकॉर्ड में दोस्तों ध्यान रखिएगा आपका 80 मार्क्स इसमें रहेगा और इंटरव्यू में जो है 20 मार्क्स होगा। टोटल दोस्तों देखिए 100 मार्क्स का रहेगा। 100 मार्क्स के आधार पर जो है आपका सिलेक्शन यहाँ पर जो है ली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है। देखिए इंटरव्यू में 20 होगा और एकेडमिक मार्क्स में आपका जो है 80 है, यानी टोटल आपका 100 मार्क्स के आधार पर जो है सिलेक्शन इसमें होने वाली है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए इसके लिए जो है आपको फॉर्म आपको जो है किस तरह से भरनी है दोस्तों, क्या इसमें जो है पेमेंट लग रही है आवेदन करने के लिए, इसके बारे में दोस्तों थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट जनरल हैं, EWS हैं, OBC हैं, BC1 BC2 कैटेगरी के, तो इसमें दोस्तों आपको जो है 600 रुपये पेमेंट लगेगी। और बाकी दोस्तों पे SC ST हैं, झारखंड के हैं, तो देखिए आपको 150 रुपये की पेमेंट आपको जो है भुगतान करनी है, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से दोस्तों आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको देखिए आवेदन किस तरह से करनी है, तो देखिए झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है jpsc.gov.in, इस वेबसाइट के माध्यम से दोस्तों आपको देखिए OTR यानी ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम के माध्यम से सबसे पहले आपको आवेदन करनी है। ठीक है, आपको OTR दोस्तों आपको करनी पड़ेगी, यानी सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आवेदन करना है। जैसे ही दोस्तों आप कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके आपको फॉर्म आपको जो है भर लेनी है। फॉर्म भरने के बाद दोस्तों जैसे ही कंप्लीट कर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आपको जो है उसका जो है प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद दोस्तों देखिए इसमें बोला गया है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित 100 हस्ताक्षरित प्रति के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वच्छ एवं स्पष्ट विजिबल 100 अभिप्रमाणित प्रतियों सेल्फ अटेस्टेड कॉपी 2 सेट में अनुलग्न के रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न कर कार्यालय की निर्धारित तिथि तक देखिए आपको जो है जमा करनी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपको देखिए देनी है, जो कि सेल्फ अटेस्टेड करके देना है, जेरोक्स करके। ठीक है, जेरोक्स करके आपको जो इसको लिफाफे में बंद कर देना है दोस्तों। लिफाफे में बंद करके दोस्तों आपको जो है बताया गया, जो कि आप यहाँ पर देखिए समय दिया हुआ है कब तक आपको देखिए भेज देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए बोला गया है कि 20 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक तो आप जो है OTR के माध्यम से फॉर्म भरेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए 12 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक, ठीक है, मात्र परीक्षा शुल्क देखिए आप मतलब जो है जमा होगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बोला गया है कि 25 मार्च तक देखिए निबंधित डाक, स्पीड पोस्ट या फिर हाथों हाथ कार्याविधि यानी ऑफिशियल टाइम में दोस्तों आपको जो है भेजनी है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पर आपको जो है फॉर्म भर के भेज देनी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इसका फॉर्म भर के आपको हार्ड कॉपी भी इसका जो है सबमिट करनी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, इसका दोस्तों आप डिटेल में पढ़ सकते हैं।